कल नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिटमस टेस्ट से पहले राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। कल के फ्लोर टेस्ट से पहले आज जेडीयू विधानमंडल दल की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। जेडीयू की तरफ से अपने सभी विधायकों को कल विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप भी जारी किया गया है और अपने सभी विधायकों को एक साथ रखने की कवायद के बीच आज जेडीयू ने अपने मंत्री श्रवण कुमार के घर पर सभी विधायकों को लंच पर बुलाया था। आरजेडी में भी राजनीतिक हलचल तेज है। कल की बैठक के बाद आरजेडी के सभी विधायकों और एमएलसी को तेजस्वी यादव के घर पर ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी के घर पर मौजूद विधायकों में लेफ्ट के भी विधायक मौजूद रहे और इस बीच कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद में मौजूद हैं और उन्हें भी फ्लोर टेस्ट से पहले पटना एक साथ पहुंचने की उनकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। मेरे साथ मेरे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त मौजूद हैं। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो हम मनोरंजन एक बार सुनवा देते हैं कि क्या कुछ हलचल इस वक्त चल रही है, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको आरजेडी के सांसद मनोज झा का बयान सुनवाते हैं। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पर छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक वो भयभीत है कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना, वहां धोती पहना करके घुमा रहा है। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़े। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है और ये बिहार है, यहाँ सब दिन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है, ऑपरेशन लालटेन। मनोरंजन, ये सारे बयान हमने सुने। 128 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार यहां पर बनाई है। आखिर दिक्कत फिर कहां पर? ये राजनीतिक हलचल क्यों तेज हुई है? देखिए, राजनीतिक हलचल इसलिए तेज हो गई है कि एक मीटिंग बुलाई गई थी, डिनर, एक बैठक जिसमें कि जेडीयू के नेता ने बुलाई थी। वहां पर 5 विधायक गायब हो गए। वो 5 विधायक हैं, डॉक्टर संजीव हैं, शालिनी मिश्रा है, सुदर्शन है, दिलीप राय है और बीमा भारती हैं। तो ये 5 विधायक गायब हो गए। तो 5 विधायक गायब हुए तो हलचल तेज हो गई कि ये गए कहाँ हैं। यदि आप 5 निकाल दें तो 123 बचते हैं। हालांकि जो मनोज झा कह रहे थे वो हवाला दे रहे थे अरुणाचल और महाराष्ट्र में जो स्पीकर का चुनाव हुआ है, तो उनका कहना है कि कम से कम 122 मत सरकार को लाने पड़ेंगे अपना स्पीकर चुनाने के लिए।
तो पहला एजेंडा में सबसे पहला है स्पीकर। यदि स्पीकर उन्होंने अपना जीता लिया तो फिर विश्वास मत एक औपचारिकता रह जाएगी। आरजेडी का कहना यह है कि इसमें से और कुछ विधायक जो है वो गायब होने वाले हैं। तो यदि ये संख्या और बढ़ती है, 5 अभी गायब है, यदि और बढ़ जाती है तो फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर महागठबंधन की कोशिश ये है कि कुछ उधर से जो विधायक है वो टूट जाते हैं अगर, तो वहां पर वो स्पीकर अपना नहीं चुन पाएंगे और फिर फ्लोर टेस्ट जो है वो वहां पर गिर जाएगा। जी हाँ, यदि स्पीकर अभी आरजेडी का है, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं अभी, तो ये स्पीकर यदि जेडीयू और बीजेपी नहीं अपना बनवा पाती है तो फिर तो सरकार विश्वास मत हार जाएगी। और इसी के चक्कर में ये खेमेबंदी हो रही है। तो अभी जो तेजस्वी यादव ने क्या किया है, आरजेडी के सारे विधायक, लेफ्ट के सारे विधायक, लेफ्ट के जो है माले के 5 विधायक और 5 अन्य हैं, 19 कांग्रेस के हैं, जिसमें 16 जो है तेलंगाना गए हुए, वो आज आ जाएंगे। लेकिन सबसे क्रूशियल मीटिंग आज 5 बजे होनी है, जेडीयू की। विजय चौधरी जो है जेडीयू के नेता, वो उन्होंने एक मीटिंग रखी, वो देखना होगा कि उस मीटिंग में लोग आते हैं या नहीं आते हैं। आरजेडी के एक नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हो सकता है उस मीटिंग में लोग जाएं, लेकिन कल अब्सेंट हो जाएंगे। तो इसलिए बिहार में पूरा चल गया है कि खेला हो गया। अच्छा, इसीलिए इतनी कवायद चल रही है। अब जो कांग्रेस के विधायक हैं मनोरंजन, उनको लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही थी, क्या अब माना जा रहा है कि वो इंटैक्ट है? अभी तक तो इंटैक्ट है, हालांकि कांग्रेस के विधायक पटना में है नहीं, वो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना से आने के बाद भी उनको तेजस्वी के घर पे नहीं ठहराया जाएगा। उनके लिए एक होटल बुक किया गया है, वहां पे वो ठहरेंगे, वो भी इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे कल जो है हाउस में जाएंगे। तो कांग्रेस अभी फिलहाल टूटती हुई नहीं दिख रही है। ये जो 5 जेडीयू के गायब हुए ना, उससे जो हवा बन गई है, खेला हो गया। बिहार में हर जगह आपको पान दुकान, चाय दुकान पे ये खेला का ही बात सुनाई देगा। बहुत ही दिलचस्प हो गई है बिहार की राजनीति इस वक्त, और कल सुबह तक का इंतजार करना होगा जब स्पीकर को चुना जाएगा। उस वक्त कौन से विधायक जो हैं वो मौजूद होंगे, कौन से विधायक नहीं होंगे। दोनों ही पक्ष जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने विधायकों को रोकने की, बांधने की, लेकिन कल क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा।